हाँ सर रिकॉर्ड हो गई सर, मैं रिकॉर्ड करके फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा अच्छा, अब आ रहा है रिकॉर्डिंग? चालू ही कर दी। हाँ हाँ, रिकॉर्ड तो आ गया, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं डाल दूंगा या फिर मैं कोठारी सर को भेज दूंगा, कोठारी सर अपने चैनल पे डाल दूंगा। नहीं, क्यों, जरूरत क्या है, तुम अपने ग्रुप पर सीधा शेयर कर दो। सर मैं लिंक डाल दूंगा सर, सर को कितना भेजते रहोगे? सर। सर को भी परेशान करोगे तुम। हाँ, हम लोग कहाँ पर आ चुके थे ये बताओ। हम लोग क्या कर रहे थे? स्टेट मोशन इन ए प्लेन का न्यूमेरिकल कर रहे थे। करते ये सर न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ सर, आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन करा दिया था। कौन पूछ? हाँ, लेकिन क्या मतलब है कि अब्दुल। वो संडे में तुमने अटेंड किया था ना क्लास? हाँ सर। फिर संडे को कराऊंगा। वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम केवल रिवीजन क्लास में करा रहे हैं, क्योंकि अच्छा क्लास सर। नॉर्मल क्लास में हमारा खत्म हो चुका है। समझ गए ना? ओके सर। तो तुम संडे वाले में जो रहोगे ना, तो संडे में हम रिवीजन करवाते हैं, तो उसमें हमारा स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ओके यहाँ सर। हमारा नॉर्मल जो क्लास है वो आगे बढ़ती रहेगी। तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना शायद? नहीं सर, तभी चलो, कोई मेरा नेट दिक्कत चला नहीं, गया था सर। तुम्हारा तभी छूटा नहीं। वो संडे में कराएंगे फिर। जो जहां तक हमने संडे, लास्ट संडे कराए थे, उसके कंटिन्यू आगे करेंगे संडे में। ओके सर। ठीक है, तो पीछे का कंपनसेट होता रहेगा। हाँ, लास्ट हमने कहाँ तक किया था क्वेश्चन, जरा बताओगे? सर जो जिसमें सर P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का रिजल्ट निकालना था हमको, अच्छा उसको सर प्रूफ करना था कि वो √3P अच्छा अच्छा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। अच्छा अच्छा, तो वहां तक तो हमने कर लिया था। हाँ जी सर। वहां मतलब वेक्टर एडिशन हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाएं। अब हम डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से आएंगे। क्वेश्चन नंबर, मैं मैं क्वेश्चन नंबर तुम्हें भेजते जा रहा हूँ, ग्रुप पर मैं डालता हूँ क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तुम लोग उसको ट्राई करोगे कि यहाँ दिखा दूं स्क्रीन पर? वैसे दिख जाएगा स्क्रीन पर भी क्वेश्चन। सर मैं भी व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकता, तो आप स्क्रीन पर ही दिखा दीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर मैं जो बोल रहा हूँ वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है? हाँ जी सर। सर ये लिपि कौन है सर, ये उनकी रिक्वेस्ट है। नोट कर लिया? हेलो, यस सर। अच्छा, ट्राई कर रहे हो या मैं डिस्कस करूं? सर हम सर कर खुद रहा से हूँ ट्राई। हाँ सर खुद से कर रहे हैं। चलो करो तुम।
सर हेलो सुन भी नहीं रहा, आवाज दे रहे, इतने देर से कॉल कर रहे थे, फोन तो उठा लिया तुमको। अरे डिस्कस। हाँ जी सर। सर क्या इसका आंसर 4 i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन रूट 18 है? रूट सर 18 मीन्स, हाँ ठीक है, अंडर रूट ऑफ 18। हाँ जी सर। सर हाँ बोलियो। सर सर अभी आपने क्या क्या करवाया सर? मैं थोड़ा लेट हो गया सर ज्वाइन होने में। कुछ नहीं करवाया है, एक क्वेश्चन केवल दिया है, ओके सर। एक ही क्वेश्चन हमने दिया है जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फाइंड द यूनिट वेक्टर, जो क्वेश्चन हमारा है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर A is 4i plus of 4j minus of 2k and vector B 3i minus of 5j plus of k। फर्स्ट हमें क्या बताना है? यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल। फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी का रिजल्टेंट आर वेक्टर ए प्लस अ वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट। दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। i प्लस ऑफ 4j माइनस ऑफ 2k प्लस ऑफ 2i माइनस ऑफ 5j प्लस ऑफ, तो ये कितना आ जाएगा? 2i प्लस i 3i, 4j माइनस ऑफ 5j माइनस ऑफ j माइनस ऑफ 2k प्लस ऑफ k माइनस ऑफ k, दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। हमें यूनिट वेक्टर रिजल्टेंट का गिवन वेक्टर बाय मॉडुलस, this is equal to 3i minus of j minus of k under root of 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर सर माइनस 1 का। बोलिए। सर आपने एक गलती कर दी सर। सर वहां पे सर 3i है, आपने 2i लिख दिया है। 3i है ना? ओके ओके, हाँ जी सर। 3i प्लस i 4i हो गए, 4i, 4 का रूट 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4i माइनस ऑफ j माइनस ऑफ k, 4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4i, दिस इज इक्वल टू 4i माइनस j माइनस ऑफ k बाय अंडर रूट ऑफ k। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17, सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। A vector x when added to the resultant of vector a है 3i minus of 5j plus of 7k and vector b is 2i plus 4j minus of 3k, gives a unit vector along y direction. Find the vector x।
करें डिस्कस। यस सर। देखो हमें दो वेक्टर गिवन है, एक ए और सर बी। आप बस, बोलिए। सर क्या आप प्लीज 1 मिनट रुकेंगे सर, मेरा सॉल्व होने वाला है तुम सॉल्व प्लीज। करो, तुम सॉल्व करो नहीं ना। सर, वो मुझे लगता है कि मैंने फिर कुछ गलत स्टेप कर दिया, तो मैं फिर वो ध्यान भटक जाता है। अच्छा अच्छा, चलो चलो, मैं नोट करके रखता हूं तब तक क्वेश्चन। वेक्टर ए हमें गिवन है 3i माइनस ऑफ 5j प्लस ऑफ 7k, और वेक्टर बी हमें गिवन है 2i प्लस ऑफ 4j माइनस ऑफ 3। सर सर आंसर -5i प्लस 2j -4k है। हम्म। ओके सर, थैंक अब यू। देखो, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो a प्लस ऑफ b, a प्लस b मीन्स 3i माइनस ऑफ 5j प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ 2i प्लस ऑफ 4j माइनस ऑफ, दिस इज इक्वल टू 5i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ 4k। ये r वेक्टर। हमें क्या क्वेश्चन में बोला है, ए वेक्टर x when added to the resultant, x वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर के साथ ऐड करें तो यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन मींस j यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन का मतलब j यूनिट वेक्टर मींस x j माइनस j माइनस r is 5i माइनस of j प्लस दिस इज इक्वल टू j माइनस 5i प्लस ऑफ j माइनस ऑफ 4। तो ये आ जाएगा -5i j 2j माइनस ऑफ 4। दिस इज इक्वल टू वेक्टर x। सबको क्लियर है। रिजल्टेंट वेक्टर को अगर x के साथ ऐड कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को x के साथ ऐड कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर y एक्सिस के अलोंग, तो x हमारा होगा j यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ रिजल्ट। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट, ठीक है। जैसे वेक्टर r है तो मैं बोले इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, a एंड b के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो पहले इन दोनों का ऐड करोगे, फिर मॉडुलस लेना, √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा 19। सर क्वेश्चन 19 है ना? दिख रहा है? यस सर।
सर एक डाउट है बोलिए। सर, अगर ये बोल रहा है पैरेलल टू ए, सर इसका मतलब सर इन द सेम डायरेक्शन है ना? हमें क्वेश्चन में बोला ए और बी दो वेक्टर, फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एट बी, बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल और ए के डायरेक्शन में। इसका ये मतलब हो गया along पैरेलल टू वेक्टर ए, मतलब बी के इक्वल मैग्नीट्यूड और ए के डायरेक्शन में। मींस इसका मतलब जो हमें कैलकुलेट करना है बी का मॉडुलस और ए के डायरेक्शन में, तो ए का यूनिट वेक्टर, यही हमें फाइंड आउट करना। समझ में आ रही बात? बी का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन में। सर एक क्वेश्चन फिर से रिपीट। 9, 10 हो गया सर। हो गया। पहले तुम्हें बी का Yes, sir. मैग्नीट्यूड देखो, बी हमें वेक्टर गिवन है, बी इज 7i24j। अगर हम बी का मॉडुलस लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24, तो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये 25 है। और ए के डायरेक्शन में तो ए का यूनिट वेक्टर, तो गिवन वेक्टर अपॉन ए का मॉडुलस। अब ए वेक्टर तुम्हें गिवन है 3i प्लस 4, तो ए का अगर तुम मॉडुलस लोगे तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 आ। तो अगर हम बी का मॉडुलस लेते हैं तो 25 इनटू ए का यूनिट वेक्टर, तो गिवन वेक्टर ए इज 3i प्लस 4j और उसका मॉडुलस कितना है तो 5, 5 से ये कैंसिल, 5 3 जा 15i, 5 4 जा 20, means 15i plus of 20j. This is the direction A with magnitude of B. सर ये क्वेश्चन सबको एक बार क्लियर? तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में फिर से रीड कर रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ 19। If vector A is 3i plus 4j and vector B is 7i plus of 24j, find a vector having the same magnitude as A, मतलब B के मैग्नीट्यूड के इक्वल, मैग्नीट्यूड B का और पैरेलल टू A मींस A की डायरेक्शन। B का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, A की डायरेक्शन। तो जिसकी डायरेक्शन लेते हैं वो यूनिट वेक्टर से हम बताते हैं। B का मैग्नीट्यूड, A की डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? यस सर। तो B का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर, A का यूनिट वेक्टर लेना है डायरेक्शन के लिए, तो गिवन वेक्टर बाय मॉडुलस। हाँ बोलिए। सर हम यूनिट वेक्टर क्यों ले रहे हैं? यूनिट वेक्टर विच डिनोट द डायरेक्शन।
सर ए वेक्टर भी तो ले सकते थे। ये वेक्टर नहीं ले सकते, यूनिट वेक्टर हमने नोट बताया भी था। यूनिट वेक्टर होता है आई जे के, आई जे के तभी तो बताओगे एक्स वाई जेड डायरेक्शन। हेलो, यस सर। मैंने यूनिट वेक्टर डिफाइन भी किया था, तो उसी टाइम में बताया था कि यूनिट वेक्टर विच डिनोट द डायरेक्शन, तभी हम कैप में लेते हैं। सर तो फिर ये क्या है सर, ए जो ए वेक्टर जो है? ये तो वेक्टर है, हमें क्या है बी, बी भी तो वेक्टर है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा? सर मॉड्यूलस, उसमें तो मॉड्यूलस है ना बी में। तो जो वो नहीं, तो मैग्नीट्यूड। बी तो वेक्टर में तो तुम्हें दिया है ना, बी का मैग्नीट्यूड तुम्हें लेना है और ए यस की सर। सिर्फ डायरेक्शन लेना है। अदरवाइज तुम सिंपल ए लिखोगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ए का तुमने ले लिया। सर अब मुझे सर हमारे बात इसका, समझ में आई? सर ये डिफरेंस बता दो सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ए देखो वेक्टर। देखो, अगर हम ए वेक्टर केवल लिखते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। और यूनिट वेक्टर ए केवल हम लिखेंगे तो केवल वो डायरेक्शन को बताएगा, वो मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा। ओके सर, आ गया सर समझ। बात समझ में आ गई? तो जिसके भी डायरेक्शन में तुम्हें बताना होगा, तुम्हें हमें लिखा होता है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन पैरेलल टू बी, तो हम लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड अब बी का यूनिट वेक्टर। अब आ गया हमारी बात समझ में? यस सर, यस सर। तो जिसके डायरेक्शन में लेना है उसका यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। सबको आ रहा है समझ में? अब्दुल, अब्दुल यस सर। आ रहा है समझ में? मुझको सर ये वेक्टर एडिशन नहीं आती सर। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे करते करते ना समझते रहोगे ना तो धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा, फिर तो हम इस चैप्टर में आएंगे ही आगे। जी दोबारा जो रिवीजन हम करा रहे हैं संडे संडे, तो उसमें हम इस चैप्टर में फिर से आएंगे। ओके सर। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे समझते चलोगे ना, तभी धीरे धीरे फोकस होगा उस पर। जब उस टाइम में जब तुम आओगे दोबारा रिवीजन में तो तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके। एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। क्वेश्चन नंबर एक बार देखोगे 21, क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है सबको? यस सर। नो सर। कैसे नहीं दिखा? दिख तो रहा है। सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, मतलब सर बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, वैसे दिख रहा है लेकिन बहुत सर थोड़ा कम दिख जूम रहा है। कर सकते हो सर? हाँ तो जूम कर लीजिए प्लीज। सर अब सही है। हाँ सर। 21 यस। नोट कर लिया? यस सर। One of the rectangular component of velocity of 80 km per hour is 40 km per hour। मतलब जो 80 की वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट है 40, फाइंड द अदर कंपोनेंट।
देखो नॉर्मली जो कंपोनेंट होता है वो x और y होती है कंपोनेंट। जैसे मान लो ये x और y दो कंपोनेंट, x एक्सिस और y, ये v वेलोसिटी है जो 80 गिवन है किलोमीटर पर। इसके एक कोई भी कंपोनेंट हमें पता नहीं है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये होगा vx और ये कंपोनेंट होगा vy। तो तुम राइट एंगल ट्रायंगल अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो v इज अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस ऑफ vy। v की वैल्यू गिवन है 80, कोई एक वैल्यू तुम 40 लोगे क्योंकि एनी वन कंपोनेंट इज 40। फाइंड द अदर कंपोनेंट। आ गया समझ में? ये जो v है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यही vx और vy है, जिसमें एक कंपोनेंट की वैल्यू v टोटल की वैल्यू गिवन है 80। इसका एक कंपोनेंट गिवन है, हमें दूसरी कंपोनेंट चाहिए। आ गया समझ में? ये समझ में आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। यस यस सर। सर। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। तो चलो 23 तुम लोग करोगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है 23। सर इसमें 250 किलोमीटर जो करा रहे हैं सर वो vx की है ना स्पीड? हाँ vx है। अब vx क्या होता है? v cos थीटा। ये जो vx होगा ये x कंपोनेंट है वेलोसिटी का। अगर हम डायग्राम से देखें, इसको ड्रॉ करें क्वेश्चन नंबर 23 को, इस 23 क्वेश्चन में गिवन है सर हो गया। ये x और ये y। सर हमको सर ये निकालना क्या है? सर vy तो आ गया। हमें तो एक v निकालना है और एक vy निकालना है। सर vy तो आ ओके सर। और ये vx तुम्हें गिवन है और ये एंगल है 30 डिग्री। vx की वैल्यू गिवन है 250 किलोमीटर पर आवर और v हमें चाहिए और एक vy चाहिए। थीटा गिवन है 30। तो अगर vx होता है x कंपोनेंट v cos 30 होगा, क्योंकि तुम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो तो ये बेस है हाइपोटेनस है, vx बाई b cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा। तो vx होगा v cos 30। vx गिवन है 250
तो मैंने इसके साथ v डायरेक्ट cos वैल्यू निकाली 30। tan लगा के। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ से हमने v रिजल्टेंट अगर लेंगे तो v की वैल्यू आएगा 500/√3 किलोमीटर पर आवर। यस सर, यही आ रहा है मेरा भी। ये v आ गए। अगर तुम्हें y कंपोनेंट चाहिए तो जैसे कार्तिक बोला है tan थीटा हम यूज कर लें, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गए, तो vy आएगा vx tan 30। vx की वैल्यू है 250, tan 30 इज 1/√3, 250/√3 किलोमीटर पर आवर। आ गया समझ में? यस सर। सर इसका ये हमने रेक्टेंगल सर हमने दोनों कंपोनेंट की वैल्यू निकाल के सर वो फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे रिजल्टेंट वाले। तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे सॉल्व करो। तुम्हें एक थीटा गिवन है, एक vx गिवन है, तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो। ठीक है, अभिरमन, सौम्या, यस सर, क्लियर है। यस सर। सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंज है, क्वेश्चन नंबर 25 मैं भी दिखा रहा हूं। 25 दिख रहा है? सर आप प्लीज हाँ। इसकी भी वो पिक्चर भेज दो मेरे से, थोड़ा सा नेट वीक है तो मुझे भी ये बहुत ब्लर दिख दिख रहा रहा? है। तो थोड़ा जूम नहीं कर दिख दो रहा है? सर। सब सही है बस सर, सही है। यहाँ अब देखो तो सर मेरा बस सही है, नेट प्रज्ञा, क्लियर। वीक है। कोई एक हाँ सर, कोई हाँ सर आप ठीक है सर। सर आ गया सर इसमें। तो पहले हमने tan से सर एंगल निकाल लिया फिर रिजल्टेंट। प्रज्ञा, हाँ जी सर। इतने होशियार कैसे हो गए तुम? सब पता नहीं। अर्पिता, यस सर। कुछ बोल नहीं रही हो, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। अच्छा, हरलेन, यस सर। आ रहे समझ में? हेलो। आ रहे समझ में? हेलो, हाँ जी सर, कर रही हूँ। एक बार देखो, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं 25। देखो एक्स वाई प्लेन पहले ड्रॉ करो। एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। हमें क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट केस में two balls are rolled on a flat table. One has a velocity of x component 1 और y component √3. √3 का मतलब 1.7, x component 1 और y component √3। और दूसरी केस में बोला जा रहा है x component 2 और y component 2। फर्स्ट में x component 1 और y कंपोनेंट इससे थोड़ी बड़ी ले लो, जस्ट डबल, तो y कंपोनेंट ये √3।
तो यहां तक आएगी वेलोसिटी v1। सेकेंड कंडीशन में x कंपोनेंट 2 और y कंपोनेंट भी 2, तो यहां तक आएगा, ये v2 है। तो अगर हम v1 लेते हैं, v1 तो x और y दोनों गिवन है, फिर v1 के लिए तुम θ1 ले लो, अब v2 के लिए θ2, तो हम लेंगे पहले tan θ1, vx vy by vx, फर्स्ट केस के लिए vy1 अपॉन vx1, vy1 is √3, vx1 is 1, this is equal to √3, means tan θ √3 means θ1 होगा 60 डिग्री। सेकेंड कंडीशन में अगर हम tan θ2 लेते हैं, vy2 vx2, vy2 की वैल्यू 2, vx2 की वैल्यू 2, ये 1 मीन्स θ2 आ गए 45, तो दोनों में डिफरेंस, तो 60 माइनस 45 दिस इज इक्वल टू 15। आ गया समझ में? आगे बढ़े? यस सर। अब हम आ जाएं प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर पर, वेक्टर प्रोडक्ट में। सर ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 हाँ? का दोबारा बता दोगे सर? 25 यस सर, यही वाला। 25 कौन पूछा है? सर दिव्यम। दिव्यम। चलो देखो, हमें क्या गिवन है, इसमें 2 बॉल गिवन है और दोनों बॉल की लोकेशन गिवन है। फर्स्ट बॉल के लिए x और y कंपोनेंट तुम्हें गिवन है, फर्स्ट बॉल का y कंपोनेंट गिवन है vy1 √3 और vx1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड बॉल में vy2 हमें गिवन है 2 और vx2 ये भी 2 गिवन है। तो y और x तुम्हें जब दिया होता तो tan थीटा निकालते हो। फर्स्ट के लिए एंगल जो θ1 हमने लिया, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फर्स्ट बॉल के लिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी के टर्म में ले रहे हैं, तो vy1 और x कंपोनेंट वेलोसिटी का vx1 हमें गिवन है, तो tan θ1 vy1 by vx1, vy1 is √3, vx1 is 1, ये √3 के इक्वल। तो tan थीटा √3 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। सेकेंड कंडीशन में vx2 2 है, vy2 भी 2 है, इसको लेकर फिर से एक ट्रायंगल बना दिया और ये एंगल θ2 ले लिया। vy2 by vx2, vy2 is 2, vx2 is 2 is 1, means tan θ1 थीटा की वैल्यू 45 है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर पाथ। फर्स्ट के लिए पाथ दिस है, सेकंड के लिए पाथ दी है, दोनों पाथ में डिफरेंस क्या है, तो मीन्स दोनों के एंगल में डिफरेंस हमें देगी। क्लियर है? यस सर। दिव्यम। सर इसमें तो ये जो एंगल हमने लास्ट में निकाला 60 मिनट पड़े, सर ये हाँ है क्या सर? ये पूछ एंगल नहीं, क्वेश्चन में पूछा है एंगल बिटवीन देयर पाथ। फर्स्ट बॉल के लिए ये पाथ है, सेकंड बॉल के लिए ये पाथ है, द डिफरेंस इन देयर पाथ तो हम एंगल के टर्म में दिखा दिए। फर्स्ट पाथ x एक्सिस से θ1 पर, सेकंड पाथ x एक्सिस से θ2 एंगल पर, तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना होगा, तो θ1 माइनस। आगे समझ में? सर। पक्का बताना।
दिक्कत होगा तो दोबारा बताएंगे। सर ठीक है, आ गया। नेक्स्ट, अब हम आते वेक्टर प्रोडक्ट में। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें देखो तो क्वेश्चन रीड कर लो। सर एक डाउट था सर, जैसे कि सर आपने ना रिजल्टेंट निकालने के सर 2 फॉर्मूले बताए थे सर। एक तो जो हमारा कंपोनेंट है सर से प्लस कर लो, या फिर एक आपने अंडर रूट करके एक फॉर्मूला बताया था। देखो, वेक्टर फॉर्म में तुम केवल सम कर रहे हो, समझ में आ रहा है? देखो, R इज A प्लस B हम लिख रहे हैं, दिस इज द वेक्टर रिजल्टेंट। हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे हैं। बात समझ में आए दोनों में डिफरेंस? मतलब कि बस हम वो निकाल रहे हैं, न्यूमेरिकल डायरेक्शन नहीं निकाल रहे। हाँ, वेक्टर रिजल्टेंट हम निकाले हैं, तभी हम दोनों को सम करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हम तभी निकाल पाएंगे, दोनों का वेक्टर सम करके अंडर रूट ले लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? जो आर रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड का लेते हैं, तो उसमें कंडीशन क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया हो, तब हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हो ये गया क्वेश्चन सर। नोट कर, चलो डिस्कस कर लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया? इस क्वेश्चन में हमें है, हाँ, हमें दो गिवन है वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए। क्वेश्चन नंबर 26, वेक्टर ए गिवन है I प्लस 2j माइनस ऑफ k, वेक्टर बी गिवन है माइनस I प्लस ऑफ j माइनस ऑफ 2k। हमें चाहिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। हमने, याद होगा, डॉट प्रोडक्ट जब हमने कराया था तो हमने बताया था, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर, के की कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये 1 + 4 + 1 4 to 6। अगर हम b का मॉडुलस निकालते हैं तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6। अब डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस cos थीटा। बोलिए। पहले ए डॉट बी अब निकालो, वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए गिवन है I प्लस ऑफ 2j माइनस ऑफ k, डॉट ऑफ माइनस I प्लस ऑफ j माइनस ऑफ 2। अब देखो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, I डॉट I, j डॉट j, k डॉट k, यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 1, I डॉट ऑफ j, j डॉट ऑफ k,
के डॉट ऑफ आई और ये 0 के इक्वल। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई डॉट ऑफ माइनस आई डॉट ऑफ जे, आई डॉट ऑफ -2। अब जे से हम कर रहे हैं 2j डॉट ऑफ माइनस आई, 2j डॉट ऑफ जे, 2j डॉट ऑफ माइनस प्लस, अब के से हम लेते हैं माइनस के डॉट ऑफ माइनस आई, माइनस के डॉट ऑफ जे, माइनस के डॉट ऑफ -2। आई डॉट आई 1 माइनस है तो ये -1 हो, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, डिफरेंट वाले सब में 0 होगा, जे डॉट जे 1 तो ये 2 आ गए, जे डॉट ऑफ के 0, के डॉट ऑफ आई 0, के डॉट ऑफ जे 0, के डॉट ऑफ के 1, माइनस माइनस प्लस तो ये 2 आ गए, तो ये आगे 4 - 1 इज 3। ए डॉट बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर्मूला में रखो ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, ए के मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा, ए डॉट ऑफ बी इज 3 √6 cos theta, means cos theta is 3/6, 1/2, 1/2 means cos of 60 degree, means theta की वैल्यू। देखिए यहाँ किसी को डाउट है, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। सर एक दो क्वेश्चन है जो डॉट प्रोडक्ट है। हाँ क्या, सर एक दो क्वेश्चन और दे दो सर। नहीं करा रहा हूँ, मैंने पहले ये पूछा कि इसमें कोई डाउट्स है तो बताइए, किसी को भी डाउट है पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 27। नोट कर लो, प्रूव दैट वेक्टर ए है i + 2j + 3j एंड बी है 2i - j आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
नोट कर लिया? यस सर, 0 आ गया। हाँ सर, 0 भी आ गया और सब दो पढ़ लिया, वेक्टर प्रूव भी हो गया। परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा मींस टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको देखो हम प्रूफ करके बताएंगे। जिसे नहीं समझ में आया एक बार देखना है। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 27। हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट वेक्टर ए एज I plus of 2j plus of 3j and vector b h 2I minus j are perpendicular to each other। कार्तिक देखा, आज कोई भी नेटवर्क की प्रॉब्लम किसी को नहीं आया। नहीं देखो कितना स्मूथली क्लास खींचा है आज। क्वेश्चन को याद हो गया हाँ सर, क्वेश्चन को याद हो गया। ज्यादा हुआ है ना? हाँ सर कंपैरेटिवली तो सर हम आज ज्यादा कर पाए क्वेश्चंस। हाँ वही चीज मैं बोल रहा हूँ, इसमें तो कोई। हाँ तो देख रहे हो कैसे फ्लो बना है, एक बार भी रुकना ही नहीं पड़ा तुम्हें। क्योंकि हमारा जो है ना, ये जो जूम है ये तुम्हारा अनलिमिटेड टाइम वाले है, इसलिए चाहे मैं 2 घंटे भी क्लास देता रहूंगा तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। और देखो नेटवर्क वाली कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नेटवर्क का होता तो यहाँ भी कटता। समझ रहे हो? या तो हमारा सिस्टम या जो भी है ये नेटवर्क को तो सबमिट करता तो हाँ वही चीज है। हमें लगता है ना कि या तो पता नहीं कुछ होगा, जो भी होगा सिस्टम लोड नहीं ले रहा है जूम पर गूगल मीट पर। सर लेकिन हाँ, सर कोठारी सर क्लास कराते हैं, उनका भी सही होता है उसमें। उनका कितने बच्चे का होता है? सर हम 20। अच्छा हो सकता। यस सर। बट सर पता कोठारी नहीं। कैमरा नहीं करते ना सर, स्क्रीन शेयर हाँ? करते हैं, जैसे भी हो सकता है। अच्छा 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 सर Yes, जैसे sir. आप तो सर कैमरा खोलते हो ना सर, कैमरा नहीं खोलते सर, स्क्रीन शेयर। हाँ तभी हो सकता ये है। दिक्कत ना सर कल मेरा स्काइप पर भी आई सर, केमिस्ट्री वाले सर की क्लास। क्या? ये सर कि मतलब स्क्रीन का ब्लर हो रही है, कभी आवाज कट रही है। वो उनके साथ होता है? सर कल ही हुई थी सर दिक्कत ये वाली। अच्छा हमें लगता है ना जब तुम बोल रहे हो ना कोठारी सर केवल स्क्रीन शेयर करते हैं, वो कैमरा हाँ, ऑन सर, वो कैमरा नहीं चलता। सर हाँ वो हो सकता है। यस सर। हो सकता है। हाँ क्योंकि कैमरा तुम्हारा ज्यादा लोड लेगा ना, वो जूमिंग करता है ना। आर परपेंडिकुलर, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा मींस वेक्टर ए एट परपेंडिकुलर टू वेक्टर। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट तुम चेक करो, I plus 2j plus 3j dot of 2I minus of j are perpendicular means I dot of 2I plus I dot of minus j। अब j से करो 2j dot of 2I minus 2j dot of j। अब k से लोगे 3k dot of 2I माइनस 3k डॉट ऑफ j। देखो सेम वाले का डॉट प्रोडक्ट I डॉट I 1 तो ये 2 लिख दिया, डिफरेंट वाले का 0, डिफरेंट वाले का 0, सेम वाले का 2 to 4।
ये +2 -2 यहाँ माइनस है, ये -2 आ गया। ये है 0 डिफरेंट वाले, ये है 0, तो 2 - 2 दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। नहीं है सर। आज इतने ही रखें। ओके सर। ऐसे अब देखो जूम पर खींचेगा, इसलिए जब तक चल रहा है जूम पर चलने दो, सबको कंफर्टेबल है, हमें नहीं लगता है किसी को दिक्कत है। जितना तुम शिफ्ट करोगे ना परेशान रहोगे। हमारे लिए भी इजी है, स्मूथ क्लास निकल रहा है।